आपके लिए मोना पापा की तरफ से फ्री सैनिटरी का स्टॉल जो है वो शॉपिंग सेंटर में आपको मिल जाएगा। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक आसान सा सवाल जिसके बदले में आपको मिलेगा एक गिफ्ट है। तो मेरा पहला सवाल जो कि इंतहाई आसान है, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मीनार पाकिस्तान पाकिस्तान के किस शहर में वाक़या है? उसामा मीनार पाकिस्तान पाकिस्तान के किस शहर में वाक़या है? कब बना था? किसकी याद में बना था? किसकी याद में बना था? पाकिस्तान में। चले जी, आपका पहला जो सवाल हमने पूछा था उसका आपने दुरुस्त जवाब दिया है, तो एक अदद गिफ्ट हैम्पर उसामा भाई के लिए। ठीक है, थैंक यू उसामा भाई, बहुत शुक्रिया। क्या कोई मुझे बता सकता है कि मीनार पाकिस्तान जिस ग्राउंड में बनाया गया, जिस मैदान में बनाया गया, उसका मौजूदा नाम क्या है? जिसके बाद वहाँ मीनार पाकिस्तान बनाया गया, वहाँ क्या ऐसी खास चीज हुई थी उस मैदान, उस ग्राउंड के अंदर? कोई मुझे बताएगा? हाँ बच्चों, आप बताएंगे? मीनार पाकिस्तान लाहौर में वाक़या है, क्यों बनाया गया था, वहाँ क्या वाक़या होता है, क्या एक हुआ था जिसके जवाब में आप बताएंगे? मीनार पाकिस्तान पेश हुई थी लाहौर मंडो पार्क में, जहाँ मीनार पाकिस्तान बनाया गया। एक गिफ्ट हैम्पर बहन के लिए। बहुत कोई मुझे बताएगा कि मीरपुर खास जिस शहर में आप मौजूद हैं, जिस शहर में ये सुपर मार्ट यहाँ के जितने हमारे विजिटर हैं उनके लिए बहुत आसान सवाल है। मीरपुर खास सबसे बड़ी वजह क्या है? एक मिनट बेटा, ठीक आ रहा है सब कुछ? हाँ, तो नाम बताइए। उन्हें माशाल्लाह से आपका नाम बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है, पहली बार मैंने सुना है। उन्हें भाई बहुत शुक्रिया। मीरपुर खास की वजह शोहरत सबसे बड़ी कौन सा स्पेसिफिक खास आम? सिद्धड़ी आम की वजह से मीरपुर खास की वजह शोहरत पूरी दुनिया के अंदर है, वर्ल्ड वाइड फेमस है हमारा मीरपुर खास। उन्हें भाई के लिए गिफ्ट हैम्पर। सिंध का कैपिटल सूबा सिंध जिसमें हम मौजूद हैं, हाथ खड़ा करें। कोई भाई बता सकता है मुझे? कोई भाई, कोई बहन, कोई बच्चा? सूबा सिंध का कैपिटल, सूबा सिंध का कैपिटल। इतना आसान सवाल इससे पहले कभी तारीख में किसी से नहीं पूछा गया होगा। कौन बताएगा मुझे? जल्दी आइए, बेटा नाम बताए। हानिया बेटा, कैसी हो? ठीक हो? हानिया बेटा, क्या है कैपिटल हमारा सदर होगा? पक्की बात कराची। हानिया ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। एक गिफ्ट हैम्पर हानिया के लिए। खुश रहो, बहुत शुक्रिया। सवाल बताने से पहले आसान है, कोई हाथ खड़ा करेगा? एक आसान सवाल के बदले में गिफ्ट हैम्पर। अरे बिना बहुत अभी कहा गया है, जो ऑनर है, जो इंतजामिया की तरफ से बहुत आसान सवाल आपने पूछने हैं। तो मुझे बताइए, मैंने पूछा अभी सिंध का कैपिटल, क्या कोई मुझे बता सकता है बलूचिस्तान का कैपिटल? यहाँ से बलूचिस्तान का कैपिटल, बलूचिस्तान का कैपिटल। और सोचें, आपके पास सोचने का मौका। एक और चांस लें। बलूचिस्तान हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से सूबा, मादनियात से बहरेज बलूचिस्तान। और ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खबरों की जद में रहता है तब जब सर्दियाँ आती हैं। बेटा आप बताओ कि बलूचिस्तान का कैपिटल, बलूचिस्तान का सदर मुकाम कान में बता दो, किसी को नहीं बताऊंगा, बता दो। दोबारा पूछ लो, वापस से दोबारा पूछ लो भाई, बलूचिस्तान का कैपिटल। सालार का मतलब
सिपा सालार वो भाई जो नियामत करता है, जो वो कहते हैं ना कि फ्रंट से लीड करता है, सिपा सालार। हमारे मुल्क के सिपा सालार चले सालार अरे सवाल क्या था? सवाल बलोचिस्तान का कैपिटल कौन सा? कोयटा। बिल्कुल, सालार ने दुरुस्त जवाब दिया है। एक अदद गिफ्ट हैम्पर सालार के लिए, बहुत शुक्रिया। खास तौर पर मौजूद हैं उनके लिए फेस पेंटिंग और मेहंदी बिल्कुल फ्री है। और ये दूसरी मंजिल फर्स्ट फ्लोर पर फेस पेंटिंग नीचे हो रही है और मेहंदी फर्स्ट फ्लोर पर है, बिल्कुल फ्री है। जितनी खवातीन यहाँ पर मौजूद है, फेस पेंटिंग तो मेरे ख्याल है मर्द भी करवा सकता है। मेहंदी के लिए मैं माजरत चाहूँगा, अपने जितने भी मर्द हजरात यहाँ मौजूद हैं वो सिर्फ खवातीन के लिए है। और इसके अलावा एक और आसान एक और आसान सवाल आपके लिए बिल सुपर मार्ट की तरफ से बहुत आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। मैंने पूछा अभी बलूचिस्तान का कैपिटल हो गया। दूसरा सवाल ये है कि केपीके का कैपिटल खैबर पख्तूनख्वा। केपीके का कैपिटल खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल। बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूँ। कुछ सरप्राइज मिले एक सरप्राइज मैं आप तमाम जो नाज़रीन यहाँ हाज़रीन मौजूद हैं उनके लिए है कि अगर आप 5,000 रुपये की खरीदारी करते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, खाना खा सकते हैं आप। इसके अलावा 5,000 की खरीदारी पर आपको एक अलग इनामी कूपन मिलेगा जिसकी पुरंदाजी हर 15 दिन के बाद होगी, जिसमें आप जीत सकते हैं। आपको मोबाइल मिलेगा एक अलग साइकिल। तो जनाब पिशावर बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है काशिफ साहब ने। एक अदद गिफ्ट हैम्पर। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा इसी से जुड़ा हुआ, केपीके से जुड़ा हुआ। क्या कोई मुझे बता सकता है केपीके का पुराना नाम? केपीके का पुराना केपीके का पुराना नाम कोई हाथ खड़ा करे मैं केपीके का। हाँ बेटा आ गया तो बेटा क्या नाम है? सवाल क्या पूछा आपने? केपीके का फुल फॉर्म तो खैबर पख्तूनख्वा होगा। केपीके का पुराना नाम, केपीके नया नाम है। केपीके को इससे पहले इस सूबे को किस नाम से पुकारा जाता था, ये मेरा सवाल है सर। क्या नाम? मुख्तियार। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। और ये जो हमारी बहन है, एक अदद गिफ्ट हैम्पर इन्हें दे दिया। इन्हें नाम क्या बताया था बेटा? दिशा। अच्छा, बहुत आसान सवाल है। इतने आसान सवाल मैंने अपने 11 साल के रेडियो कैरियर में किसी से नहीं पूछे। इतने आसान जो स्टेटस है वो सिर्फ के दारुल उलूम का है, लेकिन इससे पहले कराची का एक स्टेटस और जब आप मुझे बताइए कि कराची का मौजूदा स्टेटस सिर्फ के इसके अलावा इसका स्टेटस कुछ और वो क्या होता है? शोएब खान। तो भाई सुन लीजिए, कराची इस वक्त जो है वो सिंध का दारुल हुकूमत है। सबसे पहले इस्लामाबाद हमें लगता है कि अभी मौजूद है, लेकिन जब पाकिस्तान बना था तो कराची पाकिस्तान का कैपिटल था। तो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। भाई को गिफ्ट हैम्पर दीजिए। सब कुछ अपनी जगह पर। ये एक ऐसा सवाल है, अगर हम इस सवाल की अहमियत को समझ जाएं तो हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी आसानियाँ हो सकती हैं। हम यहाँ पर गिफ्ट हैम्पर बांट रहे हैं, यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, आखिर ख़त्म हो जाएंगे।
हमारे पास बहुत सारे पैसे हों, आखिर ख़त्म हो जाएंगे। एक दिन अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी दे, कुछ समय एक दिन हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत सारी नाकामियाँ, ढेर सारी कामयाबियाँ, कुछ अफसोस, कुछ पछतावे लेकर आज का सूरज जो है वो डूब चुका है 2023 का। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में नए साल में ढेरों कामयाबियाँ लेकर आए, आमीन। सब खत्म होने वाला है। एक चीज़ ऐसी है जो बांटने से खत्म नहीं होती। क्या वो बता सकता है कौन सा? जनरल नॉलेज का सवाल नहीं है भाई। हो सकता है किताबों में नॉर्मल बहुत ज़्यादा लिखा हुआ आपको न मिले। कोई मुझे बता सकता है वो कौन सी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती? कोई बताएगा सर? आ जाए, आ जाए सर, मैदान में आ जाए। बात करें आपसे, आप काफ़ी आगे पीछे पूछ रहे थे ना। ठीक है, कॉमन सेंस है, लेकिन नहीं, ये मेरे सवाल का तो जवाब नहीं है। अच्छी बात है बेटा, माशाल्लाह आप मुस्कुराते रहे। एक गिफ्ट दें बच्ची को, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वो कौन सी चीज़ है? ये ज़रबुल मिस्ल है। ज़रबुल मिस्ल उन जुमलों को कहा जाता है जो नॉर्मल हम लोग मिसालों में इस्तेमाल किया करते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती? अच्छी बात है, प्यार करें सबसे, लेकिन चले भाई, इनका जवाब किसी ने कॉपी कर लिया तो पहले सेकंड में कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? इल्म को बताना है जो जितना आप बांटेंगे वो आपके पास कम नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। आप बांटते जाए वो बढ़ता रहेगा। तो सुन लीजिए भाई, सारे सुन लीजिए भाई, जवाब उन्होंने दिया था वो आने एक गिफ्ट मिल, एक गिफ्ट मिल, ठीक है? गिफ्ट मिल, एक गिफ्ट भाई। नाम तो बता दो, नाम नहीं याद यार, नाम मेरा नहीं जानते। आज मोहम्मद। तो भाई मुझे वो मिसरा याद आ रहा है, जब ताज उछाले जाएंगे। लेकिन ये हमारे बहुत प्यारे भाई हैं ताज साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने दुरुस्त जवाब दिया है। मुझे इल्म वो खजाना है बेटा, पढ़ने को इल्म कहते हैं। इल्म जो है वो स्कूलों में लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, इल्म हासिल करने के तरीके सिखाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हमकिनार करें कामयाबियों से और हम बहुत सारा इल्म हासिल करें। मेरा ख्याल है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, ठीक है? सामने हमारे पास कर रहा हूँ कि तो आपको एक शामिल कर दिया जाएगा जिससे पूरा साल हर 15 दिन में पढ़ोगे और उससे आप देख सकते हैं एक मोटरसाइकिल। इसी के अलावा अगर आप शामिल करते हैं तो आपको डिस्काउंट कूपन मिलेगा। मिर्ची 360 में आप खाना खा सकते हैं, आज की शाम को खूबसूरत बना सकते हैं, नए साल को खुशहाली कह सकते हैं। मिर्ची 360 के जायका से जो कुछ गुजर चुका उसे भूल जाए। सिर्फ इस वजह से आपको उसे याद रखना है कि जो हमसे गलतियां, खामियां, कोताहियां हुई उनसे सबक सीखना है और वो चीज़ें 2024 में नहीं दोहरानी। कुछ ही देर में आपके और हमारे दरमियान बिन उमर सुपर वार्ड की ग्रैंड ओपनिंग पर मौजूद होंगे वही शख्सियत जिनके बारे में मैंने कहा था कि एक स्ट्रगल का इस्तारा। उनको देखकर आपको इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाता है कि अगर कोई शख्स मेहनत करे तो भाई जमीन से उठकर आसमान की बुलंदियां छू सकता है। तो वो है जनाब असगर खोसा साहब, जो कुछ ही देर में आपके और हमारे दरमियान मौजूद होंगे और अपनी मासूम सी भोली भाली सी चुटकुले जो है उनके आपके दिलों को गरमाएंगे, गुदगुदाएंगे, आपको हंसाएंगे ताकि आप नए साल का इस्तकबाल हंसते हंसते कर सकें। तो जितने हमारे मोहतरम ख़वातीन मर्द यहाँ पर मौजूद हैं, एक सवाल आपके लिए, बहुत ही आसान सवाल, बच्चों वाला सवाल। अगर आप 5वीं पास हैं तो आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। एक आसान सा सादा सा सवाल लेकर आ रहा हूँ। बहुत मशहूर मुकाम पूरी दुनिया में, उस पर गाने भी बन चुके हैं। हम में से बहुत सारे लोगों के दिलों की हसरत होगी कि काश हम भी वहाँ जाएं। बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा क्या है? कोई मुझे बता सकता है कि बुर्ज खलीफा क्या है? आपको इनाम मिलेगा।
कोई हमारी बहनें, बेटियां, भाई, फैमिली, कोई बता सकता है कि बुर्ज खलीफा क्या है? बुर्ज खलीफा, हाँ भाई, नाम बताइए मोहतरम। अब्दुल खालिक कैसे? अब्दुल खालिक, बुर्ज खलीफा क्या है? टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत। खालिक भाई के लिए गिफ्ट हैम्पर। मेरा दूसरा सवाल, टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ा हुआ दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा किस शहर में? कोई बता सकता है मुझे? चले जी, मैं आपके पास आता हूँ। मोहम्मद कुरैशी भाई कैसे? ठीक है तो भाई यूएई, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसका शहर है दुबई। एक अदद नदीम भाई के लिए गिफ्ट हैम्पर। नदीम भाई बहुत शुक्रिया, आप जहाँ भी जाएंगे तारिक अजीज मरहूम साहब का वो जुमला कि ये गिफ्ट आपको हमारी याद दिलाएगा। एक और आसान सवाल, ज़्यादातर सवालात मेरे पास दुनिया के जोग्राफी के बारे में। हम में से हर शख्स भाई, ज़्यादातर लोग टूरिज़्म के शौकीन होते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक घूमना चाहते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है खुशबुओं का नाम आते ही दुनिया के किस शहर का नाम आपके ख्याल में आता है? ख्याल में तो और नाम भी आ सकता है, लेकिन जवाब होना चाहिए। खुशबुओं का नाम आते हैं, खुशबुओं का नाम आते ही किस शहर का? अब्दुल कयूम भाई, आप मुल्क का नाम बता रहे हैं, वैसे मुझे शहर का नाम देखिए। ये मुल्क का नाम है फ्रांस, शहर का नाम, शहर का आप बताएंगे। आपका आधा ठीक, आप पूछ सकते हैं। आपने मुल्क का ही पूछा, मैंने शहर का नाम पूछा। मैंने मुल्क कह दिया तो मैंने गलती कह दी। नाम बताएंगे। अपना नाम मोहम्मद यूनुस भाई मुझे बता रहे हैं भाई दुरुस्त सवाल का जवाब आप भी सुन लीजिएगा। खुशबू से जुड़ा हुआ एक और सवाल भी पूछूंगा, लेकिन फिलहाल क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस नहीं, अब मैं वो पूछ रहा हूँ शहर का नाम। पेरिस। पेरिस, पेरिस भाई, पेरिस है जिसकी खुशबुएं जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। वो क्यों मशहूर है वो एक लंबी डिटेल है, यहाँ नहीं बताऊंगा। एक गिफ्ट हैम्पर भाई के लिए, गिफ्ट हैम्पर। पेरिस बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है, जहाँ की खुशबुएं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। एक और सवाल पूछने जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, आई थिंक, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो। खुशबुओं की शायरा, खुशबुओं की शायरा, शायरी से किसी को दिलचस्पी है? शायरी से, शायरी से, शायरी से मुश्किल सवाल हो गया। खुशबुओं की शायरा, खुशबुओं की शायरा, खुशबुओं की शायरा। आपने सवालिया अंदाज में मुझसे पूछा, लेकिन जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। परवीन शाकर, परवीन शाकर साहिबा खुशबुओं की शायरा की गिफ्ट हैम्पर। भाई हमारे कहाँ है भाई? वो कहीं भी गया, अल्टीमेट फाइनल। यार ठीक है, कुछ भी किया तुमने, वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात अच्छी है मेरे घर जाएगी। बेटा बताएं, आप मीरपुर खास जिस शहर में मौजूद हैं, मीरपुर खास की वजह क्या है? मीरपुर खास क्यों मशहूर है पूरी दुनिया में? नहीं नहीं, आसान सवाल, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। इससे आसान सवाल मुझे नहीं लगता। चले आप बताओ, एक मौका, आप बताओ, ये बताएंगे। एक मौका। मैंगोज के लिए, आमों के लिए मशहूर है। एक गिफ्ट हैम्पर बच्ची को दिया जाए। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं पूछने वाला हूँ। इन विच मैंगो, कौन सा आम स्पेसिफिक कौन सा आम है? सिंदड़ी आम। एक अदद गिफ्ट और दीजिए मोहतरमा के लिए। भाई एक अदद और गिफ्ट ले आइए। आइए बच्ची का आसान सवाल होगा। तो बर्थडे पे यकीनन बहुत सारे लोगों की होगी, बहुत सारे बच्चियों की होगी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि वो कौन सा शख्स है जो हर साल अपनी बर्थडे नहीं मनाता? कोई मुझे बता सकता है? कोई मुझे बता सकता है?
बेटा चले जी, मम्मा है। मम्मा की भरपूर मदद के बाद बेटी ने जवाब दुरुस्त बता दिया है, तो आप भी सुन लीजिए। 28 फरवरी की जिसकी बर्थडे होगा वो हर साल अपनी बर्थडे नहीं मना पाएगा, क्योंकि वो 4 साल में एक ही बार आता है लीप ईयर में। तो बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। ये ग्रैंड ओपनिंग प्रोग्राम है सुपर मार्ट का, जिसमें आपके लिए मुंतज़र है हमारे मेजर जो म्यूजिशियन हैं, मैजिक करने वाले, वो आपके मुंतज़र हैं। तो अगर आपके पास स्टेज पर आने की मोहलत हो, आप यहाँ पर आइए और हमारा जो दिलचस्प प्रोग्राम है उससे महसूस होइए, और उसके साथ साथ हम आपसे कुछ आसान सवाल पूछने जारी रखेंगे। जिस तरह से आपने बिनोवर सुपर मार्ट के अंदर आपसे सवाल पूछे, हमने मिर्ची 360 के डाइनिंग हॉल से आपसे सवाल पूछे, और ढेरों के प्राइज हमने आपकी नजर किए। तो कुछ और सवाल हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, तो आप पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार रहिएगा। सवाल बहुत आसान है, जिसके जवाब में आप गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं। हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए एक और आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। हम में से बहुत सारे लोगों के दिलों में वहाँ जाने की हसरत होती है। एक तो मजहबी तौर पर मक्के और मदीने हम लोग जाना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा भाई बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए यूएसए कौन सा मुल्क है, कोई बता सकता है? बच्चे, खवातीन, यूएसए। नाम क्या है? अमेरिका। आपका नाम? मोहम्मद खुरैम। मोहम्मद खुरैम। भाई बहुत मुझे आज यूनिक, बहुत खूबसूरत नाम सुनने को मिले। उनमें से एक नाम है मोहम्मद खुरैम। मोहम्मद खुरैम यूएसए कौन सा मुल्क? अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भाई कहाँ है हमारे वॉलंटियर? लीजिए एक अदर गिफ्ट हैम्पर खुरैमा के लिए। तालियां बजा सकते हैं? तालियां। अच्छा जी, एक और आसान सवाल। अभी हम लोग थे मिर्ची 360 के डाइनिंग हॉल में, वहां मैंने एक सवाल पूछा। UAE बुर्ज खलीफा इसी मुल्क के अंदर, तो कोई मुझे बता सकता है यूएई का पूरा नाम क्या? पूरा नाम बताना यूएई का। पक्की बात? डाउट आ गया? क्लियर है? पता है नाम बताओ। आयशा बेटा, यूएई इसका पूरा नाम क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, कोशिश सही। भाई एक लेकर बच्चे को देंगे, आयशा को इनाम देंगे, आयशा को इनाम। कोई और पूरा नाम बताना पड़ेगा। बेटी आपका हाथ आगे, नाम क्या? नाम माशाल्लाह, बहुत नाम है ना। कुछ बताइए। मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट। दे भाई इनाम जीत लिया है। तो आप भी आसान से सवालों के जवाब देकर इनाम जीत सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बना रहा है, जिसमें हम आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछ रहे हैं। एक और आसान सवाल, बिल्कुल खास शहर से जुड़ा हुआ एक और शहर हमारा सिंध का मशहूर शहर है। सिंध का आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर दूसरा बड़ा शहर है। सिंध का आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा शहर, कोई बता सकता है? दूसरा बड़ा शहर हमारी बहन है। मेरा नाम है हैदराबाद। दूसरा बड़ा सिंध का शहर, हमारा पड़ोसी शहर। क्या कोई मुझे और बता सकता है? गिफ्ट हैम्पर बहन को मिल गया। क्या मुझे कोई बता सकता है हैदराबाद को पूरा? हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा। ये थोड़ा कदर मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है अगर आपने 5 जमातें पढ़ी। क्योंकि मेरा ये ख्याल है तीसरी या चौथी की क्लास में कोई इस तरह का मजमून था जिसमें बताया गया था, मुझे याद आ रहा है। कोई मुझे बताएगा हैदराबाद का पुराना नाम? आप बताएंगे? आपके पास आ रहा हूं, नाम बताएं पहले अपना। लक्ष्मण कौन था? कौन था? तारीख में पीछे जाओ। लक्ष्मण कोई बड़ी पर्सनैलिटी, बड़ा नाम। आ जाओ पीछे नहीं। अरे मैंने उस तरह पीछे जाने को नहीं कहा।
उस तरफ पीछे जाने का नहीं, मतलब तारीख में लक्ष्मण नाम किसका था? वो बहुत बड़ा नाम है। अच्छा फिलोसफर नहीं थे लेकिन थे भाई, वो हिंदू मैथोलॉजी में उनसे भी बड़ा। लक्ष्मण तुम्हें आना चाहिए। मैं लक्ष्मण को इनाम देना चाहता हूँ। मैं लक्ष्मण को नाम देना चाहता हूँ। कुछ ठीक है तो हिंदू मैथोलॉजी में राम के भाई थे लक्ष्मण। भाई एक अगर इनाम इन्हें भी दिया जाए। मेरा सवाल अभी भी वही है, हैदराबाद का पुराना नाम। मैं दोनों से पूछूं, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। अच्छा आपको एक मिनट बेटा क्या नाम? पीछे से भाई ब्लूटूथ हुआ है। ठीक है कोई इशू नहीं भाई। नाम क्या तुम्हारा? सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। आपको भी गिफ्ट देते हैं बहन, आपको भी गिफ्ट देते हैं। एक मिनट पाकिस्तान का सबसे ये मैं ना आपसे आप देंगे, आप जवाब देंगे। मैं स्पेसिफिक आपसे पूछूंगा। पाकिस्तान आएगा, पक्का आएगा। पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर कराची। मेरी बहन के लिए गिफ्ट है भरपूर तालियों के साथ। एक गिफ्ट है बहन के लिए। पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर क्या? कोई मुझे बता सकता है? दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क, दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कोई मुझे बता सकता है? ओ आपको मेरा मिल गया भाई। आपको बच्चे के पास आपको चले एक दोबारा मौका देंगे। एक बच्चे को मौका देंगे। एक बच्चे आपको बस दोबारा आएंगे। आसान से सवाल लेकर बेटा नाम बता। अहमद, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है बेटा, लेकिन मैं सिफारिश करता हूँ कि अगर आपको गिफ्ट दे दिया जाए तो और कौन बहन जो आपकी एक्साइटेड मुझे बताएगा? नहीं इंडोनेशिया एक मुस्लिम मुल्क है जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है। चले आप बजे कहेंगे इनाम आपने लेना आपके पास। चाइना आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चाइना है, लेकिन इस बात पर उन्हें कोई खुशी नहीं है। हमें भी थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। दे भाई गिफ्ट दे, हमारी बहन के लिए गिफ्ट दे। एक और आसान सवाल पूछने जा रहा हूँ, मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। चले ये स्पेसिफिक आपसे पूछूंगा, इससे पहले भी आपको मौका नहीं मिला। दूसरे नंबर सबसे बड़ा मुल्क पॉपुलेशन चाइना है, सेकंड नंबर पर कनाडा। नहीं एक और इंडिया बिल्कुल दुरुस्त जवाब है भाई। सेकंड लार्जेस्ट। हाँ आपको पहले दिया ना जवाब। आपको गिफ्ट नहीं मिला, मौसम कितना भी ठंडा हो जाए, कॉमन सेंस का सवाल है। मौसम कितना भी ठंडा हो जाए, सबको पता है तो भाई बहुत आसान सवाल पूछा था। अच्छा चले बताता बिल्कुल दुरुस्त जवाब है बहन का। तो बहन के लिए गिफ्ट हैम्पर कुछ आपसे पाकिस्तान का यूके तो क्या बताया? आपका नाम क्या? अहमद रजा ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। तो भाई ये थोड़ा सा फनी क्वेश्चन था, ये कोई जनरल नॉलेज का सवाल नहीं था। ये पाकिस्तान का यूके ये मुखफ़फ़ है। तो अच्छा अब मैं आपसे वही सवाल पूछने जा रहा हूँ। यूके फुल फॉर्म क्या है? यूके फुल फॉर्म क्या है? आप दोनों एक ही फैमिली से अलग अलग है? किससे पूछो? आपसे इनसे पूछो। ये अपना भी विड्रॉ किया, उनका भी, कोई तीसरा पर्सन। क्या नाम है बेटा? अनुषा बेटा क्या है यूके की फुल फॉर्म? पाकिस्तान वाला नहीं है, वो तो असल वाला यूनाइटेड किंगडम। मनुष्य के लिए एक अदद गिफ्ट हैम्पर भरपूर तालियों की गूंज में तो बिल्कुल दुरुस्त बताया। यूनाइटेड किंगडम क्या कोई एक कदर मुश्किल, एक कदर पढ़े लिखा मजमा जमा हो चुका है, पढ़े लिखे लोग आ चुके हैं। एक मुश्किल सवाल, यूनाइटेड किंगडम क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर वो कितनी रियासतें थी जिनके इंतजाम के बाद उनमें से दो आप मुझे बड़ी बता दें कि जिनके बाद यूनाइटेड किंगडम बना हुआ, यूनाइटेड हुआ? दो रियासतों के नाम बताएं, दो कंट्रीज के नाम। इंग्लैंड। ठीक है जवाब दो सवाल लेते हैं, दो और है लेकिन दो का वेल्स और इंग्लैंड। बिल्कुल भाई के लिए नाम। अच्छा ये दो तो नाम बता दिए, इंग्लैंड और वेल्स। दो और आप नहीं बताएंगे? आप गए हैं, जाना चाहते हैं? इतनी स्टडी कर ली आपने यहाँ यूके के बारे में। दो उन मुल्कों के नाम जिनके अधिकार से, जिनके इंतजाम से
यूनाइटेड किंगडम बना, इंग्लैंड और वेल्स, 2 और हैं। तुम्हें पता? तुम तो आज का काम कर रहे हो नहीं। चलो मुझे बताएं 2 और वो ऐसी आजाद रियासतें जो यूनाइटेड किंगडम में मिली थी तो यूनाइटेड किंगडम बना था। आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। नहीं आपने बच्चे से पूछूंगा, आप बताएं। जर्मनी, आपने तो वो कर दिया कि इन दोनों की सरहदें मिलती हैं, ऐसा मत करो। जर्मनी एक अलग कंट्री है बेटा, जर्मनी। अच्छा, जर्मनी से जुड़ी हुई कोई और मशहूर चीज, चले मैं आपको एक मौका देता हूँ। जर्मनी से जुड़ी हुई कोई मशहूर चीज वर्ल्ड वाइड इतनी मशहूर कि उससे मशहूर और कोई चीज हो ही नहीं सकती। कोई मुझे बताएगा, आपको नहीं पता। आपको पता है क्या? हिटलर ही है बेटा, हिटलर ही है। आ जाओ एक इनके लिए हिटलर की पार्टी का नाम क्या था? अब आस्ते आस्ते सवाल मुश्किल होते जा रहे हैं। हिटलर की पार्टी, हिटलर की सियासी पार्टी, ये भी बहुत मशहूर है। हिटलर की सियासी पार्टी, एक ही नाम है, एक लफ्ज। हाँ, दोबारा पहले किसी और। हिटलर की सियासी पार्टी बहुत बदनाम हुई। एक तो उनकी वो थी जो फोर्स थी, वो अलग थी। एक उनकी सियासी पार्टी थी, उनका इज्म अभी तक मशहूर है। भाई आप फला इज्म के वो शिकार हो गए थे। तो कोई मुझे बताए जर्मनी की हिटलर की सियासी पार्टी का कौन? किसने कहा? आ जाओ, गाजी हो गए हो तुम। नाजी बिल्कुल दुरुस्त बताया। नाजी इज्म के नाम से, यानी कि जो कहता है यार मेरी मानो बाकी मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही दुनिया में पावरफुल हूँ, मेरा नजरिया चलना चाहिए, वो नाजीज्म कहलाता है। तो चलेंगे एक और सवाल, और ये सिर्फ खवातीन के लिए होगा, स्पेसिफिक खवातीन के लिए होगा। बड़ी खवातीन तैयार है। चूड़ियां, पाकिस्तान का कौन सा शहर चूड़ियों के हवाले से बहुत मशहूर? चूड़ियों के हवाले से जहाँ की चूड़ियां बहुत फेमस है। खवातीन, सिर्फ खवातीन बताएंगी, खवातीन बताएंगी। आप उसको मौका देता हूँ, बताओ। बलूचिस्तान, आप बताएं। हैदराबाद है। खाने में एक मखसूस डिश होती है, सच्ची। कौन सा शहर है जहन में आ रहा है? आराम से दिल में रखें, हाथ खड़ा करें। सिंध का वो कौन सा शहर है? ये मैं एक बार फिर बता दूं, ये कोई जनरल नॉलेज का सवाल नहीं है। किसी बड़े स्टेज शो में जाके जवाब देने जाएंगे 200 का भाग जाते हैं। सिंध का सज्जी के नाम से कौन सा शहर? आपने जवाब दिया, एक चांस दे दें, उसके बाद आपको बता रहे। बताएं। बिल्कुल दुरुस्त है। मजा आ रहा है? देखिए इतने एक ही निश्चित में सवाल शायद मैंने भी ना पूछूं। मैं लिख के कुछ और लाया हूँ और जो माइंड में है वो पूछ रहा हूँ, जो पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस है। मुश्किल सवालों की तरफ जाऊंगा तो मुझे लगता है कि ज्यादा हो जाएगा। आसान सवाल मैं आपसे एक और पूछने जा रहा हूँ। और चले सिंध का सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का कराची है, पहले बता चुके हैं। दूसरा सेकंड लार्जेस्ट सिंध का हैदराबाद है। पूरे पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर आबादी के लिहाज कौन सा? चले भाई काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे थे। दूसरे नंबर पर कौन सा शहर? लाहौर। बिल्कुल दुरुस्त जवाब बताया, लाहौर। भाई के लिए गिफ्ट प्राइज, भाई के लिए गिफ्ट पैम्पर। चले जी बताएं, सिंध का आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा शहर कौन बताएगा? सिंध का बोला था। गलती हो गई नहीं, पहले आप बोल चुके हैं, गलती हो गई। लक्ष्मण बताएगा। लक्ष्मण को पहले इनाम मिला, मिल गया ना यार, मिल गया। बहन को भी इनाम मिल गया। कोई नया पार्टिसिपेंट। हाँ चंदो यार, तो बिल्कुल से भी छोटा है। अच्छा हाँ बहन बताएंगे बेटा। कराची सबसे बड़ा, सिंध का तीसरा बड़ा शहर। तेरी तो मेरा आ जाओ। अरे इधर देखो, हम बेटा को इतने बड़े वो स्टेज परफॉर्मर फात मुस्तफा तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल खास से फात मुस्तफा इधर वो करें। चलो भाई इनाम दे बच्ची के लिए गिफ्ट पैम्पर। मैं देखिए बाकी मुझे अभी याद आया कि ये फात मुस्तफा कितना फेमस है माशाल्लाह से। अच्छा मुझे, मैं इतनी देर से बातें कर रहा हूँ, मेरे जहन में नहीं आता कि भाई मैं कोई फात मुस्तफा की टाइप का शो कर रहा हूँ। हमारे जहन में वही आता था। पता है आपको, इस तरह के सवालों के बदलों में इनाम देने वाला शो
पायनियर, जिसके कदमों के निशानों पर चलकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी इस तरह के शो ऑर्गेनाइज हुए। अम्मा हो गया, बहन हो गया, कोई दूसरा अच्छा तो मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि खातून ही जवाब दे, मैं प्रेफर करूंगा वो कौन सी पर्सनैलिटी थे अब इस दुनिया में मौजूद है, वो कौन सी पर्सनैलिटी थे? चल भाई बच्चा 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 तारिक अजीज साहब, भाई वाकई तारिक अजीज साहब पायनियर हैं सवालों के बदले में। तो ये कूलर आपका होगा बेटा, जहाँ भी जाएंगे ये आपको हमारी याद दिलाता रहेगा, ठीक है? देखती आंखों और सुनते कानों, हमारे मैजिशियन जा रहे हैं तो एक वाक्य मुझे याद आ गया तारिक अजीज मरहूम से जुड़ा हुआ। ये उनका जुमला जो है बहुत फेमस हुआ था, देखती आंखों सुनते कानों। वो कहा करते थे देखती आंखों अस्सलाम वालेकुम भाई मुतवज्जे हवा गोश थोड़ा सा एक वाक्य। तो किसी ऐसे शख्स ने उन्हें खत लिखवाया कि भाई मैं देख नहीं सकता, मैं ब्लाइंड हूँ, तो आप मुझे तो मुखातिब ही नहीं करते हैं। तो उस वजह से उन्होंने तरमीम की अपने जुमले में और उनका वो जुमला पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जानी समझी जाती है कि देखती आंखों और सुनते कानों आपको अली मुनव्वर का सलाम कबूल हो। सवाल कीजिएगा, हौसला अफजाई कीजिएगा। एक स्टेज अदाकार की, एक आर्टिस्ट की सबसे बड़ा इनाम, सच बता रहा हूँ, हौसला अफजाई। आपकी तालियां लाखों रुपए के बदले का काम करती हैं। तो चले जरा आपकी खिदमत में शेर अली बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानियों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और चंद घंटों के बाद साल चेंज होगा 2024, अल्लाह करे हम सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। सब मिलके बोलो आमीन। आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोलो आमीन आमीन। हाँ जी, अब जो है हम आपको जादू के हैरत अंगेज कमाल दिखाएंगे और जादू का जो आइटम अच्छा लगे तो आप लोगों का शोर और तालियां साथ देंगे। म्यूजिक स्टार्ट करेंगे।
आप बताइए, सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया? फैसला पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है, एक पहचान है उसकी। अगर उस शहर का नाम ना दिया जाए, सिर्फ वो पहचान बता दी जाए तो लोग समझ जाते हैं कि ये फला शहर की बात हो रही है। आप बताइए। ठीक है, हो सकता है, लेकिन नहीं, इससे भी एक अलग पहचान है। आप बताइए। वही बात होगी, टेक्सटाइल क्लॉथ में इससे बड़ी पहचान है, इससे बड़ी पहचान है। नहीं, वहाँ कोई बादशाह की मस्जिद नहीं है। ठीक है, ये खासा दिलचस्प सवाल हो गया, खासा दिलचस्प सूरत हाल, खासा दिलचस्प मरहले में चलेगी। एक और थे, उन्होंने भी कपड़े पहना, नहीं कपड़ा, वो शायद उसकी वजह शोहरत कपड़े की टेक्सटाइल मिल लगने से पहले की, जब उस शहर को आबाद किया जाए। हाँ भाई, फैसल मस्जिद फैसलाबाद में नहीं है, मजे की बात है। फैसल मस्जिद फैसलाबाद में नहीं है, लेकिन चले आ जाओ, बता एग्जैक्ट पहुंच गया। घंटा घर के 8 बाजार पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद ऐसा शहर है जिसके घंटा घर के इर्द-गिर्द 8 अलग अलग रोड निकलते हैं, बाजार निकलते हैं। ये उसकी वजह शोहरत है। बच्चे को गिफ्ट के पहले पहुंच गया। चले एक और सवाल पूछने जा रहा हूं। कुछ दिन पहले जिक्र आया था फैसलाबाद और फैसल मस्जिद का, शाह फैसल मॉस्क, शाह फैसल मस्जिद। ये मेरा सवाल नहीं है, ये मेरा सवाल नहीं है। शाह फैसल कौन? सवाल ये है, शाह फैसल कौन था? आपका हो गया पहले, 2 बार हो गया, आपका भी हो गया। कोई नया बंदा बंदी, कोई नया। शाह फैसल कौन था? बच्चे, शाह फैसल, सऊदीया के शहजादा। बहरहाल सऊदीया का शहजादा नहीं था, वो सऊदीया का बादशाह था, लेकिन कभी शहजादा भी यकीन रहा होगा। वो बच्चे के शाह फैसल जो थे वो सऊदी फरमा रवा थे और उनके नाम पर शाह फैसल मॉस्क मस्जिद और फैसलाबाद का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। वो शख्स जो स्टेज की बुलंदियों को छू रहा है, आप लोग उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए बेताब हैं, बेचैन हैं और अपने दिलों की धड़कनों को साफ कर रखिएगा। अगते जो पूरी दुनिया वाले कितने पुगिया। हाँ बोल रहा हूँ गरीब। अदा अदा थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये क्या इंग्लिश है? सुतली। अल्लाह आपको खुश रखे। मीरपुर खास वारा मुझे प्यारा, सभी मुझे प्यारा, मुझसे प्यार करना है। अल्लाह ताकि सलामत रखे। असल में मेन मसलो यो आहे जिंदगी जा जेतरा भी ॾींहं गुज़री विया, माज़ी के याद न कबो, गुजरा हुआ दिन आए न दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। हाने 2023 को हमने खुदा हाफिज किए, 2024 आज आया है। तो 2024 का पैगाम ये, एक दूसरे के दो, एक दूसरे से प्यार करो। मेनपुरी नहीं खाओ, गुटखा नहीं खाओ, आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। न शराब पियो, न नशा करो, पढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, आगे बढ़ो, कुछ करो। बाकी सही रात नाले में मत हालो जाना। हेलो मेरी कबरी, हेलो मेरी शबनम, मेरी अंक का तारा, ओ मेरी गुर्दे, ओ मेरी शबनम, ओ मेरी चिमनी, और चौबी जाने किधर बैठा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। ओ मुझा बाबा, आप भले वाईफाई चलाओ, फेसबुक चलाओ, टिकटॉक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, पर पढ़ो, पढ़ो, कुछ करो। पढ़ोगे, करोगे, बनोगे नवाब, न तो हो जाएगा खाना खराब। पढ़ो। ये जो माता के चवा तो ना, ये जो माता के समझाया तो इन्हें गाल के समझो।
असा सजी सिंध में शो कंदा आहियूं। असा के दुख तड़े थींदो आहे जो असा एडो वडो पंध करे ईंदा आहियूं ऐं बदनज़मी करे ता एक ॿिए सां पिया विढ़ंदा आहियो। मज़ो वठो। हथ मथे करे हिकिड़ी ताड़ी वॼायो 2024 ले। हथ मथे करे मौला ताईं ताड़ी हफ्ते का पोइ ताड़ी गरीब मौजू अदरियो मेरी बहनें मेरी अमड़िया अल्लाह आपको खुश रखे। मुझा भा मेरे भाई जकूटे बिंद्रे काले डिगे सबको मौला खुश रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं भी मैंगो फेस्टिवल में आया था उते सेल्फी के चक्कर में मुझे एडो गेलियो मां 4 दी लाल बत्ती में ट्रिपो हणायो। जो प्यार आए तो सही आप प्यार तो करते हो पर प्यार ऐसा नहीं करो जो टंगू वेल्डिंग कराने पड़े। अदरा थोड़ा कोई अदिया उधर फैमिली खड़ी हुई जहाँ डोरी के इस साइड पे आ जाओ। अदा इन अदरन के डोरी इन पास है कुंड में भी फिर सारे आ जाएंगे अंदर। नहीं फैमिली सिर्फ फैमिली। अल्लाह खुश रखे। मीरपुर खासवाड़ा मुझे प्यारा मीरपुर खास अभी हैदराबाद से भी सोना हो गया है। आपको मुबारक हो। केएफसी भी इधर आ गई है साईं। बाकी मैकडॉनल्ड्स में खुद ही लाऊंगा मेरे अब्बे का है खुद ही। अभी ये बिन उम्र मॉल बड़ा खुल गया है। शॉपिंग वापिंग कई तो आई है वो तो फिरदा। अभी तो आपका मीरपुर खास VIP हो गया है। शॉपिंग वापिंग करो एंजॉय करो। वो कुछ कयो वो दबला कुछ कयो कुछ करके दिखाओ। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। बाकी दिन रात जहाँ देखो इश्क बीमार बैठे हाथ माथे करे सब चलो वाह वाह बियो मां पे शायरी चलाना बीच सही सुतली। जहाँ देखो इसके बीमार बैठे हजारों बन गए लाखों तैयार बैठे करके अपनी तालीम तबाह लड़कियों के पीछे। फिर बोलते मौलवी साहब दुआ करो बीमार बैठे। भली ताड़ी बजायो मोबाइल ता रिकॉर्डिंग पयो खीसे ख्याल कजो। ये न सुबह खीसो कट जियो। अल्लाह ताके सलामत रखे। ये सोशल मीडिया का दौर है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना ये दबले ये जरड़े ये सारी रात अभी रड़ियां करते हैं। मॉम पिज्जा पापा कोल्ड ड्रिंक डैड बर्गर। असाया वडड़ा लस्सियों पी मरिया बर्गर रखा है। अल्लाह कसमा ओ बाबा ओ मुझा राणा ओ ताके पंजे पियो जो कसमा ओ पंजो पढ़ो पंजे मां पियो की इज्जत कयो खिदमत कयो। ओए मेनपुड़ी गुटका ये नता के तबाह बर्बाद कर सईंदा। असा वदमा ताके नसीहत कर सगुदा मैसेज दे सगुदा। खुदा के वास्ते असा जी दिल रोईंदी आ ता कुछ कयो। अब क्या हाल है उस्ताद ठीक हो? आई लव यू टू मेरे को जिंदगी के मैं किसी ने बोला नहीं है तुमने बोला है। जेड़ा तुम तबाह है तेरा हम तबाह है। आई लव यू टू। तुम्हारा नाम क्या है? जिशान रोखड़ी जिशान शेख। थोड़ा अगला थोड़ा ये तुम्हारी साथ ओए कोट तो लोटे का पहना हुआ बाबा। सर्दी लगल आजकल सबको ब्रांड पाए तो जी मेरी अम्मा आप खाना खाओ मैं उधर आता हूँ। मेरी डीजल अम्मा हाँ इनके महीना में गरीबन के मुंह जाम थद लगी भैया। फोटो निकालोगे अम्मा? मेरा फोटो निकालो अपने घर ले जाओ। ताने घर में ये बात नहीं दी न कुआईदा
न जिन ईंदा न बिजली जो बिल ईंदो अल्लाह ताके खुश कंदो मेरे को दे मेरी अम्मा मुझे अम्मा मेरे को दो आप जाके खाना खाओ मुझे दो मोबाइल लेके नहीं जा रहा निकाल रहा हूँ फोटो इधर से किधर से भजूगा रुको दो तरफ मानो है हलिया हलिया अच्छा अम्मा मुझे अंदर अदाय में मुझे अमड़न के अंदर के तो रस्तो जा रहा था खड़े हो पेरा चौका भूख लगी सही है अम्मा सही है अल्लाह ताके खुश रखे अज मार्ट में वनो शॉपिंग कयो खरीदारी कयो बियो न त भला कुछ न त हिगड़ो 20 रुपया जोराबा तो वठो गरीब थद लगी कोई आ थोड़ा पीछे गानो बदलो भूख तो हाणे मुझे पियो जो चालियो है माता के मानी करा पर ये नसीब है जो अच्छा क्या प्रोग्राम तो बढ़ गया बाबा बढ़ गया बाबा बात ये तो यार बात नहीं तो दिन बोलनी के ना के लिया ए कैसा वडो घर उठेलनी है चर्चा करना है ओ कैसा बोलिया थोड़ा पिता दे ओ कैसा ये मुखे जो रानी बाग में पिंजरो खा लिया बच्ची ने ओ कैसा अल्लाह ताके खुश रखे मां बेसुरन फनकार दी यूनियन जो सदरा पहले सुर वाले फनकार गाते थे नहीं बसता था अभी हमारे जैसे बेसुर करते तो ट्रांसफार्मर करता है था एक दफा मैं गा रहा था उस्ताद तुम्हारा क्या नाम है बड़े बाल वाला बाबू उस्तामा क्या हाल है तुम्हारा सैलून वाला मर गया है क्या एक दफा मैं गा रहा था एक चाचा बंदूक लेके आया मैंने बोला चाचा खुशी से फायर करेगा बोला नहीं मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तुम्हें लेके आया है मैं गा रहा था टोटल माण्हू थी भजिया एकड़ो एड़ो चाचे जमादार जड़ो बैठो माचो मेरा राग तेरे को बना है तेरा राग नहीं बना मैं मजदूर हूँ मुझे कोई उठाने वाला नहीं है इसीलिए अल्लाह गवाह है मैं सखर से रात को शो करके आया क्वीन थी सारी रात सफर में थे फिर आज दिन को हमारा शो कराची में था उधर से आ रहे खत्म ऊपर जो आप अगर साथ दोगे तो एंजॉय करेंगे तालियां भी बजाएंगे डांस भी करेंगे साथ देना पड़ेगा मेरा गला वाला खत्म है मैं उस्ताद आज भी मनाइए समझो ड्रिप पे लगवाऊंगा परता कसवा बजे पियो जो सब हथ मत करे ताड़ी हो जाई ना जी ताड़ी बजान कभी 1 2 हाथ में कर मिल करारोडे तू सुनो हेडू बोडू आयो तभी नवे थे भला खाई बे सुनो नहीं बेटा रुक जाओ 2 मिनट सफा अल्लाह खुश रखे हाने ता सभई भली एंजॉय कयो हाथ मत करे सभई मिल करे
खुशियाँ कुछ गम देकर टाल गया। नए साल की आमद पर आप तमाम यहाँ मौजूद जो हाजिरीन हैं, बिन उम्र सुपर मार्केट की तरफ से आप तमाम लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आतिशबाजी को एंजॉय कीजिएगा। नए साल के आगाज पर आपके लिए ढेरों दुआएं परवरदिगार आपके लिए नया साल कामयाबियों की नवी देकर आए। आरजे अली मुनव्वर आपसे इजाजत चाहता है, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।